आत्म नमस्कार। पंचामृत से विचार अमृत लेकर फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं श्री नवीन भाई की कलेक्शन से। आज फिर से एक बार हम गीता से ही लेंगे ये विचार का अमृत। ये 12वें अध्याय से 15वां श्लोक है। जो कोई जीव किसी और जीव को चिंता देता नहीं है, मन की अस्थिरता, चिंता, घबराहट और किसी और जीव से खुद चिंता को प्राप्त नहीं करता, और जो हर्ष, ईर्ष्या, भय या ऐसी मन की अस्थिरता से रहित है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अभी वही बैटल ग्राउंड पे कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा। अर्जुन को कृष्ण इतने प्रिय थे, तभी तो इतनी उनकी बड़ी सेना के सामने कृष्ण को मांग लिया था। तो अर्जुन को प्रिय तो बनना ही था कृष्ण के, लेकिन काफ़ी मेहनत लगी कृष्ण को अर्जुन को ये सब समझाने में। इसको एक अच्छी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। इसका जो निचोड़ है ये विचार का, ये श्लोक का, वो दिन था 24 सितंबर 2002। सारंगपुर की जगह में BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी, अभी जो अबू धाबी में बहुत सुंदर मंदिर बना है, स्वामीनारायण संप्रदाय का, बहुत जगह पे अच्छे मंदिर बने हुए हैं। तो ये सारंगपुर की बात है, और उस वक्त प्रमुख स्वामी की मौजूदगी में काफ़ी संतों के साथ एक मीटिंग चल रही थी। समाज सेवा, अन्य प्रवृत्ति, अलग अलग जगह पे आयोजन हो रहे थे। बस उसी समय एक दुखद समाचार मिला कि गांधीनगर में अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ये समाचार बहुत ही गंभीर और दुखद थे। प्रमुख स्वामी जी को ये मीटिंग बंद करनी पड़ी, और उन्होंने सबको कुछ समय के लिए प्रार्थना में लग जाने को कहा। बाद में कुछ संतों को इमीडिएटली गांधीनगर जाने का आदेश दिया। तो मीटिंग के बाहर निकलने के बाद, उनको भेजने के बाद, उन्होंने वापस पूर्ण स्वस्थता से अपनी मीटिंग को जारी रखा। प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में कोई इतनी स्वस्थता से कैसे काम कर सकता है। वही मीटिंग जब चालू थी तो राष्ट्रपति जी का, होम मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, ये सभी महानुभावों के फ़ोन आए, कई संतों महंतों के फ़ोन आए। प्रमुख स्वामी महाराज ने सबसे बात की, लेकिन एक ही बात की, शांति रखना, शांति रखना, शांति रखना। आतंकवादी का मेन पर्पज़ है कि अशांति का फैलावा हो, पूरे देश में हो, पर हम सबको साथ में मिलके राज्य में और देश में शांति रखनी है, शांति को मेंटेन करनी है। सब अपने सर पे ऊपर बर्फ रख दिया हो, इस ठंड से काम करना। सिर्फ 2 आतंकवादी अपनी 10,000 से भी ज़्यादा सालों की ये संस्कृति को
और उसके सिद्धांतों को कुछ ऐसे आतंकवादी कृत्य करके नाश नहीं कर सकते जो जिनकी मृत्यु हो गई थी इस समय। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी महानुभावों के प्रेजेंस में अक्षरधाम में प्रार्थना सभा थी। तभी प्रमुख स्वामी ने सिर्फ भजन गाने की अनुमति दी। उन्होंने किसी को भी प्रवचन नहीं करने दिया, जिसका एकमात्र कारण था कि शांति बनाए रखनी है। अब इसी का देखिए क्या रिफ्लेक्शन होता है। कुछ समय के बाद जर्मनी हाइडेलबर्ग में वहाँ के धार्मिक स्थानों पर एक्सट्रीमिस्ट ने हमला किया था। उसके रेफरेंस में एक वैश्विक परिषद हुई थी। वहाँ पे अक्षरधाम में जो हमले हुए थे आतंकवादियों के, उनको मात करने वाले एक ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर उनका नाम था राज सीतापति। तो वो भी वहाँ प्रेजेंट थे। तो उन्होंने वहाँ पे प्रमुख स्वामी का जो एटीट्यूड था उसको एक केस स्टडी के माफिक वहाँ पे प्रेजेंट किया था। सब इतने प्रभावित हो गए थे वो केस स्टडी से और धार्मिक स्थान के ऊपर की प्रतिक्रिया से। तो सब ने यही कहा कि रिएक्शन तो प्रमुख स्वामी जैसा ही होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक विशिष्ट शब्द भी ढूंढ लिया और उसको कहा रिस्पॉन्स अक्षरधाम। तो ये नया शब्द तभी प्रचलित हुआ, रिस्पॉन्स अक्षरधाम। तो बस इसका बोधामृत यही है कि शास्त्रों का ज्ञान कितना आपने डाइजेस्ट किया है, उसकी टेस्ट तो ऐसे डिफ़िकल्ट प्रसंग के वक्त ही होती है। अगर पूरा जला दे ऐसा ताप हो, उसी समय दिमाग को जो ठंडा रख सके और डायमंड बन के उभरे, तभी हम अमूल्य बन सकते हैं, परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। बस ऐसे ही प्रिय बनने की बात कृष्ण कर रहे हैं। इसका अनुभव अमृत तो यही होगा कि वृक्ष को अपनी दृढ़ता अगर प्रूव करनी हो तो जो भी साइक्लोन आएगा वो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो साइक्लोन में कैसे टिका रहता है। ये हो ची मिन कहते हैं। आपका दिन शुभ रहे, परमात्मा के प्रिय बने रहो, इसी शुभकामना के साथ नासिक से अमित का जय जिनेंद्र।